नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली। आप देख रहे वाईएसआर न्यूज। कोरोना के इस महामारी के कारण मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने तकरीबन 5 महीने के बाद में आज 13 अगस्त को महासभा का आयोजन किया गया। बढ़ते कोरोना के मरीज और ठप हुए विकास कामों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा किए। इस विषय में हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हसनाले से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज की महासभा वीसी के माध्यम से ऑनलाइन द्वारा आयोजित की गई थी। सभी सदस्य जो अपेक्षित थे सभी सदस्य आज वहां पर उपस्थित थे। कोरम पूरा होने के बाद में सभी की शुरुआत हो गई। माननीय स्थायी समिति को माननीय आयुक्त ने जो बजट दिया था उस पर स्थायी समिति के सभी सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा करने के बाद उसे सुधारित करके महासभा में आज पेश किया। माननीय आयुक्त ने 1600 कोटी का बजट दिया था। उस पर स्थायी समिति ने चर्चा कर 1800 कोटी का बजट आज यहाँ पर सादर किया और इस पर विपक्ष ने विरोध किया। मगर शहर में हित के काम होने चाहिए और कोरोना के साथ साथ लोगों के कामों को भी होना चाहिए, लोगों के काम भी होने चाहिए, विकास के काम भी होने चाहिए। जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर वो काम होने अति आवश्यक होते हैं। अगर हम ऐसे ही कामों को छोड़ेंगे तो लोगों की समस्या जैसे कि तैसे रहेगी। हमारे पास जो बजट है उसके आधार पर हम लोगों के विकास के काम करना चाहेंगे और इस प्रकार का बजट आज बहुमत से यहाँ पर पास हो गए हैं। किन किन विषय पर आज बहस हुई है महासभा में? जितने भी बजट के विषय थे, परिवहन का विषय था, अग्निशामक का विषय था, उस पर और सुधारी जो बजट था बांधकाम का विषय, उसके ऊपर आज बहस हुई थी। सभी ने चर्चा की। मगर इसके पहले मैंने गठन नेता की मीटिंग बुलाई थी। गठन नेता ने सभी ने अपने अपने मत को यहाँ पर रखा था मेरे सामने। उसके बाद में मैंने महासभा आयोजित की थी। फिर भी उन्होंने हमें अपेक्षा थी कि विपक्ष हमारा साथ देंगे, मगर विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने विरोध करने के लिए इस बजट को विरोध किया है। आज उन्होंने विरोध किया है, मगर कल उनके विकास काम इसी महानगर पालिका से होने वाले हैं, तो यही बजट उनके लिए भी काम आने वाला है। इस बात को शायद वो भूल गए हैं। कितने महीने बाद ये महासभा लगाई गई थी? फरवरी के मेरा चुनाव हुआ और फरवरी के बाद महापौर चुनाव के बाद मैंने मीटिंग लगाने की कोशिश भी की थी, मगर हमारे सभागृह के माननीय नगर सेवक अमगावकर जी का निधन हुआ और वो कैलाशवासी हो गए। इसके लिए मैंने सभा रद्द की और उसी सभा का आयोजन आज हुआ है। नगर पालिका की विशेष सभा आयोजित थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए थी और इसके अंदर आज 2019-20 का सुधारित और 2021 का अंदाज पत्रक यानी अर्थसंकल्प अंदाज पत्रक बजट आज प्रपोज किया गया। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट भूमिका ली, जो हमने इसके पहले भी कहा था कि हम ये साल में मालमत्ता कर का पूरी तरह से विरोध करेंगे। मालमत्ता कर मतलब आपकी घर पट्टी, हाउस टैक्स, साथ ही साथ पानी पुरोठा का जो है वो भी बिल पूरी तरह से माफ करने की हमने मांग की है। हमने ठहराव रखा जिसका समर्थन शिवसेना ने भी किया है। हमने 100% हाउस टैक्स को रद्द करने की मांग की और साथ ही साथ पानी का बिल भी रद्द करने की मांग की और इसका कहा कि है इसका प्रावधान ही है वो आप बजट में से निकाल दो। भाजपा ने जबकि वादा किया था कि हम इस चीज़ को हम निकाल देंगे इस साल में, कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते लोगों को एक आर्थिक मदद के रूप से, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। आज की सभा के अंदर उन्होंने 50% माफ़ करने का सिर्फ ठहराव रखा, घोषणा की, लेकिन प्रशासन पर ऐसा कोई दबाव उन्होंने नहीं बनाया इस बात का। हमने बल्कि ये भी कहा कि अगर ये पैसे जो है आपको जो हाउस टैक्स के जरिए और पानी पुरोठा के जरिए जो आपका रेवेन्यू आने वाला है वो ये साल नहीं आएगा, तो आप बाकी के सब कामों को रोक दें। वैसे भी राज्य शासन ने 4 मई के दिन एक GR निकाला है, आदेश भेजा है, जिसके तहत सारे कामों को फिलहाल में रोकने को कहा गया है। जो काम शुरू है, जो रोके जा सकते हैं, उनको स्थगिति देने के लिए कहा है। हमने इस बात पर दबाव डाला है कि आप कामों को रोकें, बल्कि महापौर निधि, उप महापौर निधि, प्रभाग समिति का निधि,
नगर सेवकों की अपनी निधि, बाकी के दूसरे जो काम जो अभी फिलहाल में ज़रूरत नहीं उन सबको रोक दिया जाए और ये सारा फंड जो है ये इस साल हाउस टैक्स को माफ़ करने में, पानी बिल माफ़ करने में लगा दिया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि भाई केंद्र शासन से जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मोदी सरकार ने कोरोना के लिए डिक्लेयर किया है, भाई उसका कुछ नहीं तो खाली 0.01% 0.01% वो होता है 200 करोड़ रुपया। तो भाई इतना भी कम से कम इस केंद्र शासन ने इस मीरा बंदर महानगर पालिका पे अपनी मदद भेजी, अपने नजर करम अगर हम पर किया तो हमारे लिए 200 करोड़ की राहत इस मीरा बंदर महानगर पालिका को केंद्र शासन से हो सकती है और जिसका फायदा हम हाउस टैक्स को माफ करने में लगा सकते हैं।